नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय रेलवे के CN 01/2018 टेक्नीशियन, 03/2018 जेई, 02/2019 पारा मेडिकल के इन सभी कैटेगरी के ऐसे सभी छात्र जो कि मेडिकली फिट होकर भी रिजर्व लिस्ट को निकालकर उनकी स्टैंड बाय को क्लियर करके भारतीय रेलवे में सेवा देने का जो एक मौका तलाश रहे थे, अपने आंदोलन के थ्रू जो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे थे, उनके द्वारा आप ये देखिए, इन सभी सांसदों को जो अपना एक ज्ञापन सौंपा गया था, ये तो आपको कम है। टोटल इसमें 41 सांसद हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा, कहीं 100 से भी ज़्यादा सांसदों ने रेल मंत्रालय को लेटर लिखा। इन सभी छात्रों के मेहनत के बदौलत एक कड़ी आई, एक नोटिस निकला, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है और हमारा प्रयास अभी भी बंद नहीं होना चाहिए। आप इस नोटिस को देखिए, ये नोटिस आपका 7/12 यानी कि 7 दिसंबर 2022 के डेट में पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे दी जनरल मैनेजर्स एंड ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, और यहाँ पे आपका लेटर नंबर दिया गया हुआ है। इसमें हम जब नीचे की तरफ चलते हैं तो सब्जेक्ट में देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल ऑब्लिक रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ CN 1/18, 3/18 और 2/2019। और रेफरेंस नंबर भी इसमें दिया गया है। देखिए, 30/6/2022 को पहला लेटर आया था, फिर 14/5/2022 को आया था और 15/7/22 को। और इसमें हम जब आगे चलते हैं, वाइट बोर्ड्स लेटर रेफर्ड एवब जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स वेयर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वैकेंसीज अप टू, यहाँ देखिए आपको 31/12 फॉर JE, DMS, CMA टेक्नीशियन एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड सेंड प्रपोजल फॉर रिप्लेसमेंट additional vacancies to be filled from the standby wait listed candidates available with their railway requirement बोर्ड्स, यानी कि RRB जो कंसर्निंग जोनल रेलवे से है। सेकेंड में देखिए, द मैटर ऑफ फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज इन द एबव कैटेगरीज एक्योरिंग आफ्टर 31/12 से लेके 30/6/2023, यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट has been decided that all zonal railways and production units should work out total vacancy position in the respect of each of the categories। इस बार कैटेगरीज वाइज बोला गया है, ऑफ पोस्ट मेंशन्ड इन 3 CN अप टू 23/6/2023। यहाँ पे देखिए, एंड सेंड देयर रिक्वायरमेंट एज पर देयर इंक्लोज फॉर्मेट ऑफ एडिशनल वैकेंसीज पॉजिटिवली बाय 19/12/2022 तक सभी जोनल रेलवे को RRCB दिल्ली को भेजना है। सच रिक्वेस्ट इन ए होलिस्टिक मैनर में बता दिया गया फॉर्मेट नीचे है। द प्रपोजल शुड हैव द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ द कंसर्न जोनल रेलवे ऑब्लिक प्रोडक्शन यूनिट। विद्याधर शर्मा आप लोगों को पता है कि RRB डायरेक्टर है। और नीचे में हम चलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, इस बार क्लियरली दिया गया, नेम ऑफ कैटेगरी एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड ऑलरेडी मेड बाय जोनल रेलवे एज अर्लियर गारंटेड अप्रूवल। आपको पता है कि पहले भी लगभग 3300 का आपका जेई में, 1000 आपका पैरामेडिकल में और 8679 का अप्रूवल आपका टेक्नीशियन में मिला, जिसमें कि 4000 सीटों पे ही वेटिंग क्लियर हो पाई और लगभग 4600 सीटें वापस चली गई। वहाँ पे कटअप और कम्युनिटी का प्रॉब्लम हुआ। पैनल सप्लाइड बाय RRB, कितने पैनल RRB से सप्लाइड हुए? डायरेक्ट वैकेंसीज एंटीसिपेटेड अप टू 30/6 तक 2023 तक जितने भी आपके डायरेक्ट कोटा की वैकेंसी है उसका डिटेल। एडिशनल वैकेंसीज बीइंग प्रपोज इन एडिशन टू अप्रूव्ड अर्लियर, पहले कितने का अप्रूवल, और किसी प्रकार का कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पे दें। आपका 14/7/2022 को जो एडिशनल का अप्रूवल है उससे रिलेटेड है। इसमें जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, डिमांड आपका सेंट्रल में 0 हो गया, ईस्ट कोस्ट में भी देखिए यहाँ पे 0 है आपका, फिर NR में देखिए नॉर्दर्न में 0 है,
फिर यहाँ पे आप NWR में देखिए 0 है, SWR में भी 0 है और वेस्टर्न 0। तो ये 4 जो बोर्ड्स हैं, जबकि 30/6/2022 को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था कि आप जुलाई से लेके दिसंबर 2022 तक की वैकेंसी, इन्होंने इन समय में भी 0 डिमांड भेज दिया। जब जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ तो उस जोनल रेलवे का क्लियर कहना है कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, इस वजह से हम नहीं दे सकते डायरेक्ट कोटा का, क्योंकि पहले से जो एक्स्ट्रा का वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था। तो लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट होने के वजह से वहाँ के CPO सर मान गए हैं और उन्होंने बोला है कि एक भी बच्चे का हम वेटिंग में नहीं रहने देंगे, 100% वेटिंग क्लियर कर देंगे। जब हमने WR से डिमांड के बारे में पूछा था कितने सेक्शनाइज पोस्ट है, कितने आपके पास खाली है, तो आप यहाँ पे देखिए ये बड़ोदरा डिवीज़न का रिप्लाई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 1618 सेक्शनाइज पोस्ट है और 1276 ही ऑन रोल्ड है। डिवीज़न का वेस्टर्न का TRS में 269 सेक्शनाइज पोस्ट है, जबकि 183 यहाँ पे ऑन रोल्ड है। यहाँ से भी सीटें खाली है। तो इन सीटों पे अगर डिमांड होता तो हमारा वेटिंग भी पहले ही क्लियर 100% हो जाता। इसलिए साथियों, मैं आप सभी जितने भी छात्र जो कि इस प्रयास में रह के नोटिस निकलवाया, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ सभी छात्रों को कहता हूं, आपके कंसर्निंग जोनल रेलवे जो भी है वहां पे जाके आप लगातार प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि उन्हीं कैटेगरी और कम्युनिटी में डिमांड हो जिसमें बच्चे वेटिंग है। और मुंबई बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, हम लोगों का प्लान बन चुका है, जल्दी जल्द हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं। आप लोग हमें कांटेक्ट करें, डेट डिसाइड किया जा चुका है, क्योंकि हमारा जो जून 2022 से लेके है जून 2023 तक का डिमांड करवाना है। एक साल में क्या वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई थी, कैसे आपने पिछले 6 महीने में ही आपने 0 डिमांड कर दिया था। इसलिए सेंट्रल वेस्टर्न से करवाना ही पड़ेगा छात्रों, तभी कुछ होगा। अगर आपको लग रहा है कि नोटिस निकल जाने की वजह से घर में बैठे रहने से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कम्युनिटी और कटअप का प्रॉब्लम हो जाएगा। साथियों, आपको साथ देना होगा, अपने माता पिता, अपने भविष्य आने वाले बच्चों के लिए जिंदगी बनाने का ये लास्ट मौका है। इसलिए साथ दें, मुंबई चलें और अपनी नौकरी को पक्की करें। आशा है, उम्मीद है आप लोग जरूर इन बातों को समझेंगे और जरूर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।